इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह बुजुर्ग बरतर के नाम से जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर स्पोकन इंग्लिश कोर्स फॉर द बिगिनर्स। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है और ये थर्ड वीडियो है। तो मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये क्या वॉवल लेटर्स आ ई ऊ, ये पता नहीं क्या साउंड सर सिखा रहे हैं। तो भाई ये बिगिनर्स के लिए है, वो लोग जिनको साउंड्स का पता ही नहीं है, जिनको जस्ट अल्फाबेट्स आते हैं। इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि तवज्जो के साथ देखना है। और हाँ, जो लोग अपने आप को बहुत ही अच्छे समझते हैं कि जी हमारी तो इंग्लिश पहले ही बहुत अच्छी है, लिहाजा ये कोर्स शायद जो है अभी हमारे लिए नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होने जा रही है, यहाँ पे आपकी फ्लुएंसी भी ठीक होने जा रही है। इसलिए इन वीडियोस को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। चलें तो आज बिगिनर्स के लिए मैं कुछ ग्रीटिंग्स लाया हूँ। ग्रीटिंग्स मतलब किसी से हमने मिलना है तो अंग्रेजी में किस तरह से मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी को सुबह सवेरे देखते हैं तो हम कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रिपीट करना है गुड मॉर्निंग। इसी तरह से जब हम शाम के वक्त मिलते हैं किसी से तो कहते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके। और अगर हम दोपहर को मिलते हैं, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके। चलें जी, तो जब हम रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले, तो फिर जो किसी से हम मिलते हैं तो हम कहते हैं गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके। या हम वैसे ही ऐसे जा रहे हैं, किसी से रास्ते में मुलाकात हो गई तो हम कहते हैं हेलो या हाय। ओके। उम्मीद करता हूं ये ग्रीटिंग्स आपको याद हो गई होंगी। अब हम चलते हैं हमारे असल मकसद की तरफ, जो वाकई में आपको बेस्ट बना देगा इंग्लिश में। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं vowel e sounds short and long। यानी पहले हमने ए वॉवल जो लेटर है उसकी साउंड्स को पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ई को। ठीक है, ई की शॉर्ट साउंड भी और लॉन्ग साउंड भी, उसकी इनिशियल साउंड भी, मिडिल साउंड भी एंड एंड साउंड भी, और ऐसे वर्ड जो हम डेली यूज करते हैं उससे हमारी वोकैबुलरी भी एनहांस होगी। तो आज के हमारे लेक्चर का जो फोकस होगा वो किस चीज पे होगा वो मैं आपको बताता चलूं। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस पे होगा, नंबर 1। नंबर 2 प्रोनाउंसिएशन, यानी हमारे तलफ्फुज पे होगा कि हमने बोलना किस तरह से है करेक्टली, इस चीज पे भी हमारा फोकस होगा। नंबर 3 फ्लुएंसी, फ्लुएंसी पे भी होगा, यानी रवानी के साथ बोलना। फ्लुएंसी का मतलब होता है रवानी से बोलना, अड़ अड़ के ना बोलना। चलें जी, उसके बाद डेली स्पीकिंग जो है वो भी हम करेंगे, और आपने की भी है, ये डेली स्पीकिंग में ही आता है, मजीद भी हम करेंगे। और अंडरस्टैंडिंग जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आप थोड़ा सा वार्म अप हो जाएं। शॉर्ट ई साउंड को देखें, बेड, आपने बोलना है मेरे साथ साथ बेड, ये यानी शॉर्ट साउंड है। अब देखें ये लॉन्ग ई साउंड है, सी ई, इस तरह से थोड़ा सा लंबा करके बोलना है। ओके। चलें, तो आपने अ साउंड यानी वॉवल लेटर ए की शॉर्ट लॉन्ग साउंड सीख ली, तो अब आप शॉर्ट ई साउंड सीखने जा रहे हैं, यानी ई की आवाज कब हम शॉर्ट रखते हैं, उसको लंबा नहीं करते। सबसे पहले आप देखें कि हम इनिशियल साउंड्स को सीखने जा रहे हैं, यानी शुरू में जब ई आता है तो उसकी साउंड जो है वो शॉर्ट कैसे होती है, ठीक है, और कब होती है। और ये डेली यूज की वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो हम डेली यूज करते हैं, इसलिए आपने पूरी तवज्जो के साथ और 3 टाइम मेरे साथ रिपीट लाजमी तौर पे करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही हर चीज होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पहला वर्ड हमारे पास है, देखें सबसे पहले तो आपने इनिशियल साउंड का मतलब होता है शुरू वाली आवाज, तो एग, ई ई एग, ई ई एग। मेरे साथ रिपीट करना है, ई ई एंड, ई ई एंड, ई ई एंड, ई ई एंटर, ई ई एंटर। ओके। अच्छा, इस आर को ना आपने नहीं बोलना, समझ लें, ठ बोल देना है, एंटर। ठीक है, एंटर। अच्छा जी, ई ई एनर्जी, ई ई एनर्जी। ओके। ई ई एनिमी, ई ई एनिमी मतलब दुश्मन। मजा आ रहा है ना? चलिए ठीक है। ई ई एरर, ई ई एरर, ई ई एज, ई ई ईमेल, ई ई ईमेल, ई ई ईमेल। मेरे साथ साथ आपने बोलना है, ठीक है। ई ई एग्जिट,
ई ई एग्जिट, ई ई एग्जिट, ई ई एम्पिटी, ई ई एम्पिटी। ओके, तो ये हमारे पास थी इनिशियल साउंड्स जो कि शॉर्ट थी। ठीक है, अब हम जो मिडल साउंड्स हैं, यानी वो जब ई जो है ये दरमियान में आता है, देखें यहाँ पे मिडल में आ रहा है यानी दरमियान में आ रहा है, तो इस ये सारे वर्ड्स के अंदर, तो अब इनमें शॉर्ट कैसे आवाज हम पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं जी। तो बेड, 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 ओके। पेन, पेन, पेन। इनिशियल साउंड्स मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखा दी थी, मजीद भी मैं आपको चलें। म म मैन, म म मैन, ओके। म म मैन। र र रेड, र र रेड। ल ल लेग, ल ल लेग, ओके। लेग पुलिंग नहीं करनी, सीखना है, ठीक है। तो जी ह हेल्प, ह हेल्प। ल ल लेफ्ट, ल ल लेफ्ट। र र रेडी, ओके। ड ड डेस्क, ड ड डेस्क, ड ड डेस्क, ओके। न न नेक्स्ट, न न नेक्स्ट, न न नेक्स्ट। अब हमारे पास है एंड पे अगर ई आ जाए, ठीक है, तो फिर इसकी किन वर्ड्स के अंदर साउंड को हम शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डबल ई आ जाएगा तो इसको हम, यानी एंड पे डबल ई आ जाए तो फिर भी हम इसको शॉर्ट ही रखेंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें ई आ रहा है एंड पे, फिर भी हम इसको शॉर्ट रखेंगे। इसी तरह अब ये वाई जो है ना, है तो वैसे कॉन्सोनेंट, मगर इसको हम कहते हैं स्पेशल वॉवल लेटर। ये जब किसी वर्ड के एंड पे आता है तब ये शॉर्ट ई की साउंड देता है। क्या? वाई जो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है इसको हम स्पेशल वॉवल लेटर भी कहते हैं। ये जब किसी भी वर्ड के एंड पे आता है तो शॉर्ट ई की साउंड देता है। ये सारे वर्ड जो है शॉर्ट ई की साउंड देंगे। जो वाई आया हुआ है ये शॉर्ट ई की साउंड देगा। देखें जैसे हमारे पास पहला वर्ड है ख ख कॉफी, ख ख कॉफी, ख ख कॉफी, ओके। पहले एम है तो म म मूवी, म म मूवी, म म मूवी, ओके। म म मनी, म म मनी। अब ये वाई जो है ये ई की साउंड दे रहा है, ओके। तो फ फैमिली, फ फैमिली, फ फैमिली, ओके। यहां पे सी सिटी, सी सिटी, सी सिटी, ओके। सिटी जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह वगैरह। चलें जी, ह हॉबी, ह हॉबी, ह हॉबी। ये वाई जो है शॉर्ट ई की साउंड दे रहा है, ठीक है। समझ आ रही है ना? ना आ रही हो तो कमेंट पूछ लेना, कोई भी गाल हो, ठीक है। चलो जी, स्टोरी, स्टोरी, ओके। बॉडी, बॉडी, बॉडी। हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। सैंडी, सैंडी, सैंडी। ये थी हमारे पास शॉर्ट ई साउंड जो कि इनिशियल भी थी, मिडिल भी थी और एंड पे भी थी। अब हम लॉन्ग ई साउंड्स को देखते हैं। पहले आपने सीखी शॉर्ट ई साउंड्स, अब आप सीखेंगे लॉन्ग ई साउंड्स। ये वो वर्ड्स हैं जो हम डेली स्पीकिंग करते हुए यानी बोलते हुए मैक्सिमम यूज करते हैं इन वर्ड्स को। तो अब ई की साउंड को हम लॉन्ग कब करेंगे? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी शुरू में यानी इनिशियल मतलब शुरू में ई हो और उसी वर्ड के अंदर आगे चल के कोई वावल लेटर हो। वावल लेटर कितने हैं? 5 हैं, आपको पता है, ए ई आई ओ एंड यू, ओके। तो अगर शुरू में ई हो और बाद में कोई भी वावल लेटर हो तो फिर हम ई की साउंड को लंबा कर देते हैं। जैसे देखें ई ईट, ईट, ओके। ई ईस्ट, ईस्ट। क्यों किया? क्योंकि ई के बाद ए आ रहा है यानी एक और वावल लेटर आ रहा है, ठीक है। चले जी, ई इजी, इजी, ओके, इजी।
इसी तरह से यहां भी ए आ रहा है ई के बाद, इसलिए एयर एयर एयर। ओके, आर को आपने बिल्कुल हल्का सा टच देना है, यानी ना होने के बराबर। इससे आपका एक्सेंट ठीक होगा। चलें जी, E1 E1 E1। ओके, each each each, ठीक है। इक्वल इक्वल, यहाँ पे ओ और यू दो वावल लेटर्स आए हुए हैं, इसलिए ई की साउंड को लंबा कर दिया। इक्वल इक्वल। ओके, इसी तरह ईगल ईगल ईगल। चलें, तो अब मिडल साउंड को देखें कि जब भी ई मिडल में डबल आ जाए तो फिर हम साउंड को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं। सीन सीन, ई डबल ई को हम करते हैं ई, सीन सीन। ओके, इसी तरह फील फील फील, मीट मीट मीट। अब इस वर्ड को देखें, कीप कीप कीप, ठीक है। इस वर्ड को देखें, नीड न नीड। जब भी आपको वर्ड पढ़ना ना आ रहा हो, क्योंकि इनिशियल मतलब जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बार दफा वर्ड को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, ना पढ़ना आ रहा हो तो इनिशियल साउंड को थोड़ा सा पढ़ लेना है, जैसे मैं अभी पढ़ रहा हूं। देखें, न नीड न नीड। ओके, इसी तरह से ख क्लीन ख क्लीन। चलें जी, ग ग्रीन ग green, I like green। sleep। और वीडियो देखते देखते कहीं सो ना जाइएगा, ये ख्याल रखना है, ठीक है। अगर सो जाएंगे तो समझ लें, वो कहते हैं ना कि जो सोता है वो खोता है। मतलब जो बंदा सो गया तो उसने अपना कीमती वक्त खो दिया, जो लर्निंग थी उसको खो दिया, यानी उसने कुछ भी नहीं सीखा। चलें जी, तो अब हम बात करते हैं एंड, यानी अगर ई एंड पे आ जाए, ठीक है, तो फिर हम उसको लॉन्ग करते हैं, ठीक है। जैसे मी मी, ही। और एक बात ध्यान से समझ लें, आपने मेरे साथ लाजमी तौर पे रिपीट करना है, क्योंकि अगले लेक्चर्स की उन्हीं को समझ आएगी जो इन लेक्चर्स को पूरी तवज्जो के साथ देखेगा और साथ साथ में प्रैक्टिस करेगा, वरना फिर कहेंगे समझ नहीं आ रही। अगर ई एंड पे आ जाए तो फिर भी हम उसको लॉन्ग यानी लंबा करते हैं, ठीक है। तो लंबा करने का मतलब ये नहीं कि उसको मारते हैं, बल्कि उसको थोड़ा सा लंबा करते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं करके बताता हूं, मी मी। अब मैंने ई को लंबा कर दिया है, ठीक है। मी ही सॉरी, आई एम रियली सॉरी। देखें, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे जब भी इकट्ठा आता है तो ये श की साउंड देता है। किसकी? श। बोले श श श श शी श श शी। ओके, इसी तरह से व वी। कुछ लोग इसको बोलते हैं वी। वी बिल्कुल भी नहीं बोलना, अब आपने बोलना है वी। क्या बोलना है? वी वी। और शर्म बिल्कुल भी नहीं करनी, इनको मेरे साथ लाजमी तौर पे रिपीट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आप देखें, ब बी बी बी, फ फ्री फ्री फ्री। लास्ट वर्ड हमारे पास है जी एग्री एग्री एग्री।